कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसान संगठनों के बीच केंद्र सरकार की वार्ता निरंतर विफल हो जाने के चलते राजस्थान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान संगठन भी दिल्ली कूच के लिए सांजापुर महापड़ाव स्थल पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि सभी किसान पदाधिकारियों और कार्यकर्ता शाजापुर पहुंचे, साथ ही सभी किसान संगठनों के मुखियाओं से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। इधर किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से हरियाणा सीमा पर किसानों को रोकने को लेकर सरकार के जवान तैनात कर दिए गए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसान संगठनों के बीच केंद्र सरकार की वार्ता निरंतर विफल हो जाने के चलते राजस्थान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान संगठन भी दिल्ली कूच के लिए सांजापुर महापड़ाव स्थल पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि सभी किसान पदाधिकारी और कार्यकर्ता शांजापुर पहुंचे, साथ ही सभी किसान संगठनों के मुखियाओं से दिल्ली कूच करने का ऐलान भी किया है। इधर किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से हरियाणा सीमा पर किसानों को रोकने को लेकर सरकार ने जवाब तैनात कर दिए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हरियाणा सीमा पर पुलिस प्रशासन है वो तैनात है। किसान संगठनों के बीच केंद्र सरकार की वार्ता निरंतर विफल हो जाने के चलते राजस्थान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान संगठन भी दिल्ली कूच के लिए सांजापुर महापड़ाव स्थल पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी के चलते अब राजस्थान के किसान भी दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। और किसान महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी हमसे जुड़ चुके हैं। रामपाल जाट जी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो रामपाल जाट जी, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन जी, आप पूरे जन टीवी परिवार का धन्यवाद भी कि आप लगातार इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हो। जी रामपाल जी, आपने दिल्ली कूच करने के लिए शाहजहांपुर महापड़ाव स्थल पर पहुंचने का जो किसान है उनसे अपील भी की थी और उनसे कहा था आपने। साथ ही रामपाल जी, ये जो आंदोलन है इसको लेकर सरकार से वार्ता नहीं बन रही है। उधर सरकार ये दावा कर रही है कि हम किसानों से हर वार्ता करने को तैयार हैं और शाहजहांपुर यानी हरियाणा जो सीमा है, हरियाणा बॉर्डर है, कह सकते हैं कि वहां पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है ताकि किसान दिल्ली नहीं पहुंच सके। बात सही है आपकी पवन जी। जी स्थिति सभी जो आपने वर्णन की सब सही है जी है ना। इस सब के उपरांत हमने एक बात कही हुई है कि हमारा ये सत्याग्रह है जी और सत्याग्रह में हम पीछे हटेंगे नहीं। शत्रुता के नाते हमारा विरोध सरकार से नहीं है। हम और सरकार में आपस में शत्रुता नहीं है जी ये वो सरकार है जो हमने ही चुनी है। किसानों के द्वारा इनको देश की गद्दी संभलाई गई है, इसलिए ये तो हमारे परिवार का मामला है और हम सोचेंगे उनकी आत्मा जगे, हम ऐसा कोई काम करें जिससे वो सदमार्ग पर आए और उनकी आत्मा को कहीं न कहीं हम टच कर सके। ये है सत्याग्रह का अर्थ। इसलिए हमारा सत्याग्रह ये निरंतर रहेगा जब तक सरकार की आत्मा को हम टच नहीं कर देते। और टच होने के बाद में ये मुद्दा ऐसा है जिसका समाधान में समय ही नहीं लगेगा। केवल सरकार की आत्मा टच हो जाए और जैसे टच होगी वो खुद ही कह देगी हाँ किसानों की बात सही है भाई, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, उस रास्ते पर सरकार आ जाएगी। तो इसी के लिए ये हमारा सारा सत्य के प्रति आग्रह है और सत्य के प्रति आग्रह पुलिस का काम करेगी, हम हमारा काम करेंगे। तो ये सबकी अपनी भूमिका है, सबकी भूमिका रहेगी, इसलिए हम किसी नाराज नहीं है
और हम सरकार से भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते। उनको हम हमारा मानते हैं, वो हमसे अलग नहीं है। जी, रामपाल जी जन टीवी से जुड़े और आपने अपनी बात रखी हमारे साथ। हम चाहते हैं कि सरकार किसानों की बात है उससे सहमति जताए और किसानों और सरकार के बीच वार्ता बने। आपको बता दें कि हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान महापंचायत के रामपाल जाट, वो हमारे से जुड़े। उन्होंने बताया कि राजस्थान से भी अब किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है ताकि किसानों की मांगे हैं वो सुनी जा सके। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।